प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं मैसूर होप सेंटर की हिंदी सर्विस में, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे साथ सदा बना रहता है और हमारे साथ हर बात में हमारी मदद करता है, अगुवाई करता है। आज के मेरे प्रियो इस सेशन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें ताकि प्रभु हम सबों से आज के दिन बात करे। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि मैं यहोवा का धन्यवाद सदा सर्वदा करता रहूंगा, उसकी महिमा मेरी जुबान पे निरंतर होती रहेगी। हालेलुया। आइए इस समय अपनी आवाज़ को उठा के, अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो खुदा, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर, तूने हमें बचाया है, तूने हमको प्रभु अगुवाई दिया, हमको बचाए रखा, हमारे संभाल रखा प्रभु, हमको सहायता दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हम हर कभी प्रभु जो भी मौसम में, हम जो भी परिस्थिति में हो प्रभु, तू हमेशा हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहता, तैयार रहता खुदा। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते। इस पल प्रभु, इस सेशन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते खुदा। तू तेरे वचन के जरिए आज हमसे बातें कर। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा प्रेम आज हम सबों पर बरसे, तेरी आत्मा हम सबों के हृदय को छू ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो शीर्षक है वो सुसमाचार कैसे फैलाना है, इस बारे में है। हमने देखा कि सुसमाचार क्या है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया हम सबों के पापों को क्षमा करने के लिए, और हम सबों को परमेश्वर से जो हम खोए हुए थे, दूर हुए थे, उन सबों को वापिस, वो सारे पापी जन, हम सब, पूरा मानव जाति ही पाप में जीवन जी रहा था, बिकॉज हमने जो हमारा अनाज्ञाकारिता है, हमारा एक जो नेचर है, उस वजह से, और उस नेचर ने, उस स्वभाव ने हमारे परमेश्वर को हमसे दूर किया। और प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपनी जान देके वो कुर्बानी जो परमेश्वर को चाहिए थी, ताकि वो परमेश्वर का मेमना जो लहू बहाए, वो लहू को जो रिक्वायरमेंट था हम सबों की पापों को क्षमा के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जब सलीब पे वो दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और सबको दिखाई दिया, सबसे मिला, सबसे बातें किया। हालेलुया। कई दिन तक वो दिखा। उसके बाद पेंतीकुस्त के 10 दिन पहले वो स्वर्ग में उठा लिया गया, और लोगों ने, चेलों ने उसको स्वर्ग में उठाते हुए, जाते हुए देखा, और स्वर्गदूत आके उनसे बोले कि इसी ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जैसा तुम्हारे बीच में से स्वर्ग में उठाया गया है, यही प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमारा विश्वास है, और यही सुसमाचार है कि अब किसी और को पाप में जीवन में, बंधुआई के जीवन में, बीमारी के जीवन में, गंदगी के जीवन में, अनाज्ञाकारिता के जीवन में जीने की जरूरत नहीं है। श्रापों से भरे कीचड़ में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो लहू बहा के बलिदान जो उसने हमारे लिए किया, हमारा जो दाम पापों का उसने चुकाया, उस वजह से अगर हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें तो वो हमें अपना बेटा बना लेता है। वो हमें स्वर्ग का जो राज्य है उसमें भागीदार बना लेता है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तभी ही मेरे प्रियो हमारा जीवन बदलने लगता है। हालेलुया। यही है सुसमाचार मेरे प्रियो। आइए हम देखें कि ये सुसमाचार, कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं क्यों बांटूं, ये तो पासबानों का काम है, ये तो प्रीचर का काम है, ये तो अगुओं का काम है, ये तो प्रचारकों का काम है, मैं क्यों बांटूं। पिछले दिनों हम लोग एक परमेश्वर के दास से बात कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे भारतवर्ष में करीब 138 करोड़ जनसंख्या है, और इस जनसंख्या में करीब 38 करोड़ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है। इसका मतलब अभी भी 100 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास सुसमाचार अभी भी पहुंचा नहीं है। आज हमें जरूरत है कि हम ये परमेश्वर का सुसमाचार
ऐसे जो खोए हुए हैं, ऐसे जो परमेश्वर की महिमा से वंचित है, उन तक पहुंचाए। ये हमारा कर्तव्य है। बिकॉज प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को आशीषित किया और उनसे कहा कि तुम जाओ इस संसार में और जाके चेले बनाओ, उनको सिखाओ, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के बारे में। और जो कोई अगर बीमार है उनको चंगाई प्रदान करो, जो बंधुआई में उनको छुटकारा दो, संसार के छोर तक जाओ, देखो मैं तुम्हारे साथ संसार के अंत तक हूं, हालेलुया। और वही ग्रेट कमीशन जो है वो हम सबों के लिए है मेरे प्रियो, वही महान आज्ञा हम सबों का कर्तव्य है। इस भाग को हम जब देखेंगे तो इसमें पहला भाग एक बड़ा खूबसूरत सी चीज है। वो बताती है कि मनुष्य का पापमय जो स्वभाव था उसकी वजह से परमेश्वर मनुष्य से दूर हो गया, या मनुष्य परमेश्वर से दूर किया गया, और उसको बहाली या पुनः स्थापन करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबों को एक रिश्ते के लिए बनाया था, एक फेलोशिप के लिए बनाया था, एक हम सब उससे मिल के उसके साथ सहभागिता कर सके, उसके साथ चल सके, उसके वचन पे हम लोग डाउट ना करें, लेकिन उसको ओबीडियंट रह कर चलने पाए, उसकी आज्ञा मान कर चलने पाए। लेकिन मेरे प्रियो, हम क्योंकि हम उसके वचन से हम अनाज्ञाकारी हो गए, इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दरार आ गई, जो दरार पाप की दरार थी, जिसने मनुष्य को और परमेश्वर को दूर कर दिया एक में से। और मनुष्य ने कई बार ऐसे बहुत सारे कोशिश किया है कि परमेश्वर के पास जाने पाए, लेकिन हर इसमें वो फेल हुआ, क्योंकि मनुष्य ने अपने आप के लिए देवी देवता बना लिए, ताकि वो एक ब्रिज का काम करे, वो एक पुल का काम करे, वो एक जरिया बन जाए उनको परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वो सब नासफल हो गए, असफल हुए। यशायाह उसका 59वां अध्याय 2 वचन कहता है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग किया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका चेहरा तुमसे छिप गया है, वह तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं स्वीकार करता। क्यों परमेश्वर इंसान की प्रार्थनाओं को नहीं स्वीकार करता? बिकॉज वो हमारे पापों की वजह से अपने चेहरे को छिपा लिया है। परमेश्वर जो है एक अति पवित्र परमेश्वर है, परिशुद्ध परमेश्वर है, और वो अगर उसका हमसे रिश्ता करना है तो ये जरूरी है कि हम पापमय जीवन को छोड़कर पवित्र जीवन जिएं। मेरे प्रियो, रोमियो उसका 3 अध्याय 23 वचन कहता है, सभी ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। जब हमने आज्ञाकारिता नहीं रखी परमेश्वर की, हम पाप में गिर गए, और इसलिए क्योंकि हम इसलिए ही परमेश्वर की दया से वंचित हो गए। इफिसियों उसका 2 अध्याय 12वां वचन ऐसा कहता है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के पद से अलग किए गए, उसकी प्रतिज्ञाओं और वाचाओं से के भागी न थे। क्यों? क्योंकि आशाहीन और जगत में ईश्वर से रहित हो गए थे। क्यों हो गए थे रहित? क्योंकि हम सबों ने पाप किया था, और वो पाप के वजह से हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। इस्राएल की जो पद है एक बेटे होने का, उससे हमको अलग किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे जीवनों में पाप था। रोमी उसका 5वां अध्याय और 1 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि हम विश्वास द्वारा उचित किए गए हैं, इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है। हालेलुया। वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय फेथ। विश्वास के द्वारा हम उचित ठहराए गए हैं, ग्रहण योग्य ठहराए गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सही फेलोशिप या सही सहभागिता और परमेश्वर में आनंद
का जो हमको गवाही देने की ज़रूरत है आज पूरे संसार में, वो बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि हम अगर परमेश्वर की सहभागिता को जान पाए हैं और हम अगर उसके विटनेस बन पाए, तो वो विटनेस को हमको बांटना, वो खुशी को हमको बांटना, वो शांति को हमें बांटना लोगों से ज़रूरी है। जो शांति हमें मिले है, वो शांति हम अपने आप तक सीमित ना रखें, लेकिन हम उसको बांटने पाए। दूसरा भाग इसका कहता है कि नरक ही अंतिम लक्ष्य है उनके लिए जो परमेश्वर से अलग हो गए। रोमी उसका 2 अध्याय और 6वां वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर मानव जाति के पापों का न्याय करेगा। मानव जाति का क्या करेगा? मानव जाति के पापों का परमेश्वर न्याय करेगा। रोमियो उसका 6वां अध्याय 23वां वचन अगेन ऐसा कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का जो भेंट है वो अनंत काल का जीवन है। 2 थिस्सलुनीय उसका 1 अध्याय 9वां वचन ऐसा कहता है, ये अनंत काल की सजा पाएंगे, प्रभु की महिमा की सामर्थ और उपस्थिति से ये दूर हुए हैं। हालेलुया। ये कौन लोग हैं? जो पापी लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को तिरस्कार करते, जो परमेश्वर से दूर है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 11वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के भय की वजह से हम सेवकाई करते हैं, हम लोगों तक वचन को पहुंचाते हैं, तो ताकि बहुतायत से हम आत्माओं को बचाने पाए। वो डर हम में है, वो भय हम में है, उस भय की वजह से हम लगे दौड़े चले जाते हैं। क्या वो लगन हम में है मेरे प्रियो? कि मैं भी, क्योंकि मैं बचाया गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ रहने वाले जो मनुष्य जाति है, जो लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो जिनके साथ मैं जीता हूं, जिनके साथ मैं रहता हूं, उन तक मैं परमेश्वर का सत्य सुसमाचार फैलाने पाऊं, ताकि वो भी बचाए जाएं। क्या वो बोझ हम में है? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और 15वां वचन ऐसा कहता है, जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तिका में ना लिखा हो, वो अनंत काल के अग्नि कुंड में डाला जाएगा। हालेलुया। और ये बहुत खुशखबरी नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि अनंत काल बहुत बड़ा जीवन है और उसमें आप अनंत काल के लिए अग्नि कुंड में, जो नरक में है, उसमें जाओगे अगर प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करोगे। अगर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है उसको त्याग दोगे, अगर उसके पीछे नहीं चलोगे। यही वचन कहता है। लूका उसका 16वां अध्याय 19 से लेके 31वें वचन में ऐसा दिखाता है 2 व्यक्तियों के बारे में। एक जो बहुत ही धनी व्यक्ति था, धनी मनुष्य था, और दूसरा जो बहुत गरीब था, उसका नाम लाजर था। वचन कहता है कि लाजर भिखारी था और लाजर इस धनी व्यक्ति के घर के सामने रहता था, और उसके जो मेज से जो भी चूरन गिरता था, जो भी चूरा गिरता था खाने का, वो उसके जरिए, उसके बदौलत जीता था। मतलब जो कचरा वो लोग खाने का फेंकते थे बाहर, वो खाना खा के वो जीता था, और उससे वो उसकी जीवन काल की ऐसी दिनचर्या की जीवन था उसका, बिकॉज वो भिखारी था, वो गरीब था। वचन कहता है कि दोनों भी व्यक्ति मर गए। पहले गरीब मरा, वो गरीब मरा, और उसके बाद वो कहाँ पे उठा लिया गया? लाजर के। लाजर जब मरा, इब्राहिम की गोद में वो उठा लिया गया, जब स्वर्गदूत आया उसको उठाने के लिए। और जब रईस आदमी मरा तो वो हेडीज में पहुंच गया, जहाँ पे वो बहुत आँख से जलता था और उसको बहुत तकलीफ होती थी, जलन होती थी। उसने नज़र उठा के देखा तो लाजर इब्राहिम की बाजू में बैठा हुआ था। तब उसने इब्राहिम को कहा कि हे पिता, तू याद कर कि मैं कैसे अपने जीवन काल में लाजर की सुधि लिया हूं। उस लाजर से कहे कि अपनी उंगली, अपनी छोटी उंगली की को एक पानी में डुबा और एक बूंद ला के मेरे जमा पे रख, क्योंकि मुझे जलन होती है, मेरा शरीर जलता है, मुझे तकलीफ हो रही है। और मेरे प्रियो, लाजर ने जवाब दिया कि जो कोई वहां है वो उधर से कोई इधर नहीं आ सकता और यहां से कोई उस तरफ नहीं जा सकता। तो उस रईस व्यक्ति ने कहा कि ओके पिता, ऐसा कर कि किसी तू मुझे भेज दे वापिस, क्योंकि मेरे 5 भाई लोग हैं। अगर मैं उनको जाके बताऊं तो कदाचित ऐसा हो कि वो अपना जीवन बदल ले, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो वो भी यहाँ पे जहाँ मैं हूँ वहीं पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत तकलीफ है, बहुत टॉर्मेंट है।
और इब्राहिम का जवाब था कि उनके पास मूसा और जितने भविष्यवक्ता है वो लोग हैं, या उनके पास उस समय प्रभु यीशु मसीह जब ये उल्लेख कर रहा है इस चीज़ का, तो उनके पास पेंटिट्यूक था, पहली 5 न्यायों की पुस्तकें थी उनके पास ऊपर मूसा का न्याय था। अगर वो मूसा को और वो उन भविष्यवाणी करने वालों की बात जो लिखी हुई है उसको नहीं समझते, उनको नहीं सुनते, तो यहाँ से कोई जिंदा होके भी चला जाए तो उनकी नहीं सुनेंगे। मेरे प्रियो, लोग नरक में पहुंचते सिर्फ और सिर्फ पाप के वजह से, यही सच्चाई है। एंड दूसरा कड़वा सच यह है कि वहां पे 23वां वचन कहता है कि बहुत दर्द है और एक एहसास है, वो दर्द होता है, उसको आग लग रही थी उसका वो कहता है कि मैं जल रहा हूं, मुझे जलन हो रही है, मेरी जबान पे पानी ला के रखो। वहां पे एक जानकारी है, वहां खत्म नहीं हो जाता इंसान, वहां पे अनंत काल के लिए जिएगा, लेकिन नरक में जिएगा, आग में जिएगा, जलता हुआ डीप एगनी में जिएगा, तकलीफ रहेगी, बहुत दर्द रहेगा, बहुत दुख रहेगा। 25वें वचन के अनुसार वहां पे यादगार रहेगी, वो पूरी तरह से कॉन्शियस है, पूरी तरह से उसको सब कुछ याद है, इसलिए वो बोल पा रहा है कि मेरे भाई है 5, उनको बचाने के लिए किसी को भेजो, या तो मुझको अलाउ करो, मुझको भेजो। और छठवा है कि उसको ये एहसास हुआ 26वें वचन में कि मैंने कुछ खो दिया, मैं पा सकता था, या एक सेंस ऑफ रियलिटी, जो सच्चाई है उसका एहसास है उसको। और 27वें वचन में ऐसा है कि ये अनंत काल के लिए, फॉर इटर्नल लाइफ दे आर गोइंग टू बी, वहां पे रहेंगे। तो मेरे प्रियो, हमें इससे क्या सीख मिलती है? अगर हमारा नाम परमेश्वर के मेमने की उस पुस्तिका में, जो जीवन की पुस्तिका है, उसमें हमारा अगर नाम नहीं लिखा है, तो हम तो नरक ही पहुंचेंगे। कोई भी मनुष्य अगर परमेश्वर के इकलौते पुत्र को ग्रहण नहीं करेगा, पाप में जिएगा, तो पक्का से नरक में पहुंचेगा। शैतान का प्लान ही हमेशा से मानव जाति के नाश का है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 10वां वचन ऐसा कहता है कि जो चोर है वो चोरी करने, घात करने और मारने आता है, लेकिन मैं आया हूं ताकि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और 4वां वचन कहता है कि जो इस संसार का प्रभु है, उसने उन सारे अविश्वासियों की आंखें बंद कर दी है, ताकि वो जो सुसमाचार की प्रकाश है और परमेश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह के जो सामर्थ्य, जो महिमा है, उसको वो समझ ना पाए, वो देख ना पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार का जो स्वामी है शैतान, वो यही चाहता है कि मानव जाति का नाश हो जाए। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 44वां वचन कहता है कि तुम तो अपने पिता शैतान के हो, बिकॉज उसका हमेशा से जो डिजायर्स था वो बुरा ही था, वो हमेशा से शुरुआत से ही मर्डरर रहा, वो खूनी रहा है। वो सच्चाई को जानता था, लेकिन फिर भी झूठ कहा। मेरे प्रियो, आज हमारे बीच में बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है। हमको जागने की जरूरत है कि हम ये जाने की सत्य मार्ग और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। अनंतकाल का जीवन अगर किसी में है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। अगर मानव जाति और परमेश्वर के बीच में कोई इकलौता अगर मध्यस्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कोई संत नहीं, कोई और ऐसी शक्ति नहीं है जो परमेश्वर के पास हमारे प्रार्थनाओं को पहुंचा सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो संसार के पापों की क्षमा के लिए जिसने अपना खून, अपना जीवन, अपनी जान बलिदान कर दिया। चौथा भाग इसका कहता है, हम सबों को, लोगों को और परमेश्वर के पास लाने की और जोड़ने की सेवकाई दी गई है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय
14 से लेकर 21 में अगर देखेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के वजह से हमारे दिल में जो बसा है उसकी वजह से हम दौड़े चले जाते हैं, मर मर के हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते हैं, सबको बताते थे कि देखो प्रभु यीशु मसीह ही एकलौता मार्ग है, वही है जिसने हमको वो मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन दिया है। इसीलिए हम सभी प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं, ताकि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ पाए। प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 16 अध्याय 15वां वचन में कि पूरे संसार में जाओ और मेरे सुसमाचार को फैलाओ, हर एक के बीच में जाओ और जाके चेले बनाओ, उन सबों को बपतिस्मा दो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के, प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है और पवित्र आत्मा के नाम से। मेरे प्रियो, मत्ती और उसका 9वां अध्याय 36वां वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एग्जाम्पल है जिसके हम पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु ने वहां पे बहुत सारी एक बड़ी भीड़ को देखा और उसका दिल कंपैशन से, दया से भर गया, बिकॉज वो सब हताश थे और ऐसे थे कि एक जो भेड़ें हैं जो बिना चरवाहे के ढूंढ रही हैं, फिर रही है। क्या जो भीड़ डूबे जा रही है आज, उनको देख के हमारा दिल तरस से भरता है। आखिरी जो भाग है इसका अंत नजदीक है। मत्ती उसका 24वां अध्याय 42वां वचन कहता है कि ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जाके सभी के बीच में, पूरे संसार के बीच में बांटो और गवाही दो सारे राष्ट्रों को, पूरे संसार की छोर तक, क्योंकि अंत निकट है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सुनते हैं कि वॉर हो गया है रशिया के और यूक्रेन के बीच में, नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स का वॉर चालू है, बात चल रही है। ऐसे बीच में जब लोग मर रहे हैं, कोविड से मर रहे हैं, अंत का समय बहुत नजदीक है। यही प्रभु का वचन कहता है कि अंत के समय में तुम एक राष्ट्र के और दूसरे राष्ट्र के बीच में लड़ाई के बारे में सुनोगे, युद्ध होंगे, सर्वनाश होगा, बहुत सारा मानव जाति के बीच में विश्वास नहीं रह जाएगा जब परमेश्वर का पुत्र यहाँ पे संसार में आएगा। वो सारी चीजें हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। आज ये सारी बातें हैं जो भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां की है वो पूरी हो रही है। यहां तक कि हम स्वर्ग की शक्तियों में भी, आकाश मंडल में भी हम वो चिन्ह और चमत्कार देख रहे हैं कि ब्लड मून अपीयर हो रहे हैं। क्यों? ये सब प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन का एक साइन है। तैयार हो जाओ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके पास आ रहा है। अपने कान को और आंख को बंद मत करो, सुनो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, वही एकलौता मार्ग, सत्य और जीवन है। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु अगर हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आज हमारे इस प्रसारण को देख रहा है, प्रभु होने दे कि तू उन सबों के हृदय में कार्य कर। अगर आज कोई हमारे बीच में है जो तुझको अभी भी प्रभु यीशु मसीह जो उसका उद्धार करता है करके ग्रहण नहीं किया, प्रभु तू आज उनके हृदय में कार्य कर। मेरे प्रियो, अगर आप वो व्यक्ति हैं तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना दोहराए। प्रभु यीशु मसीह, तू आज मेरे जीवन में आ, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। प्रभु मेरे जीवन को बदल दे। मैं अपने सारे पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर और मुझे एक नया जीवन दे। तू आज से मेरा उद्धार करता बन जा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, जैसा आपने सुना है इस वचन के अनुसार, इस प्रार्थना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह और उसकी आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगी। आप जरूर से बाइबल पढ़ें। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें और हम सब की आशीष के लिए मांगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को, तेरे प्रेम को मांगते हैं प्रभु। तेरे प्रेम से हम सबों को भर छू ले, तेरी आत्मा से, तेरी सामर्थ्य से। और प्रभु होने दे हम सबों के जीवन परिवर्तित किए जाए, बदल दिए जाए प्रभु। हम तेरी महिमा से महिमा में परिवर्तित होते चले जाएं प्रभु। तेरे समान जिए, तेरे सुसमाचार को फैलाने वाले बने, आत्माओं को जीतने वाले बने और तेरे नाम को महिमा दिलाने वाले बने। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरे हाथ में प्रभु हर एक परिवार को सौंपते हैं। सबको आशीषित कर, जिनको तेरा अनुग्रह चाहिए, जिनको तेरा जवाब चाहिए, जिनको प्रभु चंगाई चाहिए, जिनको
आर्थिक अवस्था प्रभु जिनके बिगड़ी हुई उनमें प्रभु अगर उनको मदद चाहिए प्रभु वो सारी चीजें तू प्रदान कर और प्रभु तू ही सही राह का प्रभु मार्गदर्शन कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।